हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। पहले इसके इंट्रोडक्शन, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। तो रियल नंबर जैसे हमने कोई भी 10 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 द 9, फिर 1 3 3 द 9, 3 3 द 9, यानी ये रिपीट ही होता रहेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 बार। तो ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही हो, ठीक है, उसे हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। जैसे अगर हमने डिवाइड करना है 10 को 7 से, तो 7 1 द 7, तो 3, 7 4 द 28, 2, 7 2 द 14, 6, 7 8 द 56, 4, 7 5 द 35, अब इधर 5 आ जाएगा, 7 7 द 49, 1। अब देखो, अब फिर दोबारा वही रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1.42857 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और ये इसे हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिंग बोलते हैं, यानी अब 42857 स्ट्रिंग रिपीट होती जाएगी, यहाँ 3 3 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई है एक्सप्रेशन जैसे 25/2 है, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 द 10। अब देखो, अब रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया। अगर रिमाइंडर 0 है और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, 12.5, यानी डिवाइड करके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, तो ये डिवीज़न हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और एक बात हमने गैस की है भी, अगर हमारे पास जैसे 10 को 7 के साथ डिवाइड करना है, तो जो हमारे पास स्ट्रिंग बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग, उसके जो काउंटिंग होगी नंबर की 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये लेस देन और इक्वल होंगे जिससे हमने डिवाइड करना है, यानी 7 से कम ही होंगे, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो और इसमें 1.3 एक्सरसाइज में है, जैसे आपको 0.6666 दिया हुआ है। अब हमने डिवाइड करके तो ये निकाल लिया। अगर आपको ये दिया हो 0.666, अब इसे हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे। तो बिल्कुल इजी वे है, आपने क्या करना है, इसे एक्स सेलेक्ट कर लेना है, 0.6666, मतलब ये क्या है, आपके पास 0.6 बार है। अब देखो, बार एक के ऊपर ही है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो दोनों तरफ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो 10x, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे 0.6666, ये आ गया हमारे पास 10x। अब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6.6666। अब 6.6 को हम लिख सकते हैं 6 + 0.66 10x। अब 0.66 को हमने क्या लेट किया था, x ही लेट किया था, तो इसे x पुट कर दो, x इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10x - x हमारे पास आ गया 9x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/9, तो x आ गया हमारे पास 2/3, 3 के टेबल पे कैंसिल। तो ऐसे है, अगर आपके पास डेसिमल एक्सप्रेशन दी हो, उसे p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच है। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी हमने डेसिमल एक्सप्रेशन चेक करना है, ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे पहला क्वेश्चन है 36/100। अब हम 36 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे,
तो ये 36 तो छोटा 100 से, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो 100 3 द 300, तो 60, अब फिर 0, तो 100 6 द 600, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसको डिवाइड करके क्या है 0.36। अब देखो ये कौन सी एक्सपेंशन है, तो ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास 1/11। अब 1 को 11 के साथ डिवाइड करना, तो पहले 0 और फिर 0, तो 11 9 द 99, फिर 1, फिर 0, फिर 0, 11 9 द 99, यानी ये हमारे पास क्या है 0.09 बार, क्योंकि 0909 रिपीट हो रहा है। तो ये डेसिमल कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 4:1/8। 8 4 द 32, 32 + 1 33/8। अब 33 को 8 के साथ डिवाइड करना है, 8 4 द 32, 0.81 द 8 2, 8 2 द 16 4, 8 5 द 40। तो रिमाइंडर क्या रह गया आपके पास 0। तो वैल्यू क्या आ गई 4.125। ये भी देखो अब ख़त्म हो रहा है, आगे रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है 3/13। अब 3 को डिवाइड करना है 13 से, 3 पहले 0.33 द 13 3 द 39, तो 13 2 द 26, 30 - 26 4 40, 13 3 द 39, 1 10, तो यहाँ हमारे पास 0, 13 7 द 91, तो यहाँ 9 0, 13 6 द 78, तो ये आ जाएगा 120। अब 39 द 117, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 - 7 3, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, सॉरी 10 - 7 हमारे पास 3। अब देखो फिर वही रिपीट होना शुरू हो गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यही वैल्यू सारी रिपीट होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 0.230769, तो ये हमारे पास क्या है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और सॉरी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट, नॉट टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्लियर है। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11। अब 2 को 11 के साथ डिवाइड करते हैं, तो 0.11 1 द 11, तो ये क्या आ जाएगा 20 - 11 90, 11 8 द 88, फिर देखो वही बन गया। तो ये क्या आ रहा है 0.18 बार, क्योंकि 1818 रिपीट होगा। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो चलते हैं इसका लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है 329 डिवाइड बाय 400। अब 329 डिवाइड बाय 400, तो पहले तो यहाँ 0, तो यहाँ भी 0, 4 8 द 3200, तो यहाँ 0 9, अब फिर 4 2 द 800, यहाँ 0 0 1, यहाँ फिर 0 1000, फिर 4 2 द 800, यहाँ 200, फिर 0, और 4 5 द
2000। अब रिमाइंडर क्या है 0, तो इसका हमारे पास आंसर है 0.8225 और ये क्या है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।